वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, देश की आज़ादी की जंग में अनगिनत महान आत्माओं, राष्ट्र प्रेमियों, क्रांतिकारियों ने आहुति दी है। इसी कड़ी में भारत माँ की रक्षा करते हुए झारखंड के संथाल क्षेत्रों को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराते हुए तिलका मांझी वीर गति को प्राप्त हुई थी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी सन 1750 में झारखंड के आदिवासी परिवार में तिलकपुर में हुआ था। बचपन से ही तिलका मांझी पेड़ों पर चढ़ने, तीरंदाजी, निशानेबाजी, जंगली जानवरों का शिकार, नदियों को तेजी से पार करना इत्यादि कलाओं में पारंगत हो चुके थे। सन 1770 के लगभग ब्रिटिश शासन भारतवर्ष में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ था। इसके लिए वे धन, बल, अत्याचार, शोषण सभी प्रकार के कृत्य करते व भारतीयों को परेशान करते, विद्रोह करने पर घोर यातनाएं देते थे। उसी कालखंड में झारखंड में ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों को उनके मालिकाना हक से, जमीनों से वंचित करना प्रारंभ कर दिया। परंतु संथाल आदिवासी, जिसमें पुरुष महिलाएं भी एकत्र हुए, तिलका मांझी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पर धावा बोल दिया व अनगिनत ब्रिटिश सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध के द्वारा मौत के घाट उतारते रहे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना यह नहीं समझ पा रही थी कि संथाल आदिवासी जन्म से ही योद्धा व तीरंदाजी में माहिर होते हैं व इनका निशाना भी खाली नहीं जाता। धनुष से निकला एक तीर ही एक व्यक्ति की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। ब्रिटिश सेना भी छापेमारी करती व इन संथाल वीरों को ढूंढने का प्रयास करती। तिलका मांझी को एहसास हुआ कि ब्रिटिश सेना उनका ठिकाना खोज रही है, तो वह यह देखने के लिए कि सेना कितनी दूर है, एक बहुत ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए। परंतु सेना पास ही झाड़ियों में छिपी हुई थी और ब्रिटिश मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड सेना का संचालन कर रहे थे और घोड़े पर सवार थे। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड फौरन ताड़ के वृक्ष की ओर लपके और तिलका मांझी को ललकारते हुए तुरंत धनुष बाण नीचे फेंकने व आत्मसमर्पण के लिए जोर से चिल्लाया। पलक झपकते ही तिलका मांझी के ने ताड़ के वृक्ष को जांघों में दबाया और कंधे से धनुष उतारा व मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड पर निशाना साधते हुए तीर चलाया, जो कि मजिस्ट्रेट के छाती में जा धंसा और वह घोड़े से नीचे गिर गया। जब तक पास की झाड़ियों में छिपी हुई सेना मजिस्ट्रेट की मदद को आती, मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड की मृत्यु हो चुकी थी और तिलका मांझी ताड़ के पेड़ से उतरकर जंगल की ओर रवाना हो गए। तिलका मांझी छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिश सेना को मुंगेर, भागलपुर और संथाल परगना में भारी क्षति पहुंचा रहे थे। ब्रिटिश सेना ने सर आर्थर कूट के नेतृत्व में तिलका मांझी को पकड़ने के लिए नए दस्ते का गठन किया। एक दिन रात्रि को सभी विद्रोही संथाल वीर समारोह में मग्न थे कि अचानक ब्रिटिश सेना ने आक्रमण कर दिया। अचानक हमले में बहुत से संथाली वीर मारे गए और कुछ बंदी बना लिए गए, परंतु तिलका मांझी व उसके कुछ साथी वहां से निकलने में सफल रहे। परंतु लगातार संघर्ष करते रहने से तिलका मांझी के साथियों की भी संख्या लगातार कम होती जा रही थी। तिलका मांझी व उसके साथियों ने एक दिन ब्रिटिश सेना पर हमला बोल दिया। भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से ब्रिटिश सैनिकों को मौत का मुंह देखना पड़ा, परंतु इस बार तिलका मांझी को उन्होंने हिरासत में ले लिया। तिलका मांझी ने जीवन के आखिरी क्षण तक राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इतिहास में ऐसा जिक्र आता है कि तिलका मांझी को ब्रिटिश सेना ने घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर तक ले गए। खून से लथपथ तिलका मांझी अभी जिंदा थे। घायल तिलका मांझी को क्रूरता पूर्वक ब्रिटिश सेना ने भागलपुर में सार्वजनिक स्थल पर सन 1784 में वट वृक्ष पर फांसी दे दी। वीर साहसी आदिवासी तिलका मांझी देश की माटी को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दे गए। दुमका, झारखंड में तिलका मांझी की प्रतिमा उनके शौर्य की गाथा कहती है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सन 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। शत शत नमन करते हैं वीर साहसी तिलका मांझी को, उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए गए पवित्र बलिदान को। कवि की कविता के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं। गिनो न मेरी श्वास, गिनो न मेरी श्वास, छुए क्यों मुझे विपुल सम्मान, भूलों के इतिहास, भूलों के इतिहास खरीदे हुए विश्व ईमान, अरिमुंडों का दान, रक्त तर्पण भर का अभिमान, लड़ने तक मेहमान एक पूंजी है तीर कमान, लड़ने तक मेहमान एक पूंजी है तीर कमान, मुझे भूलने में सुख पाती जग की काली स्याही, बंधन दूर कठिन सौदा है मैं हूँ एक सिपाही, बंधन दूर कठिन सौदा है मैं हूँ एक सिपाही। मेरे प्यारे दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।